हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी जो री एग्ज़ाम वीडियो का हुआ है 27 जून 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है। इसमें आज साथियों सभी पूरे संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। साथ ही इसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपके हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के इसमें 50 क्वेश्चन थे और आपके जीके जीएस इसमें कुल 50 क्वेश्चन थे। साथियों, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग थी 1/2 की, यानी 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर पहले से। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके भाई बहन चाहने वाले जितने रिश्तेदार हैं सभी का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में ने उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निगम में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यह किस क्रिया के उदाहरण हैं। पहला कहता है सुरेश ने फल खरीदे, दूसरा कहता है राम ने रावण को मारा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें सकर्मक क्रिया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें साथियों संदिग्ध वर्तमान काल है। कौन सा काल पूछा गया है इसमें, संदिग्ध वर्तमान काल है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कर्महीन यानी तत्पुरुष समास है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है अब लो नसानी अब न नशे हो, इसमें कौन सा रस है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है मृतिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मिट्टी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तार का वृंद लिखे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी यमक अलंकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी धाम। आगे देख लेते हैं साथियों, ये आपको गद्यांश पूछा गया है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए विकल्पों में। 10 से लेकर 14 तक क्वेश्चन आपके आंसर देने होंगे इस गद्यांश में। साथियों, गद्यांश को आप पढ़ लेना, मैं इसमें क्वेश्चन को पढ़ के आंसर ही बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा है कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विष वमन करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है विष वमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है
पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पुण्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए खाली स्थान सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। उपयुक्त शब्दों में से वाक्य पूरा कीजिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सहिष्णुता और उदारता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दोष, दर्शन और एक दूसरे का छीटा कसी से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि यानी कवित्री की हैं। 4 इसमें पंक्ति दे रखी है, असुवन जल सींचे सींचे प्रेम वेले योगी, अब त वेले फैली गई अंडंद फल होगी हुई। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मीराबाई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों हिंदी की जो उपभाषा नहीं है वो है आपकी मालवी, जबकि हिंदी की भाषाएं आपकी पूर्वी हिंदी भी है, पहाड़ी भी है और पश्चिमी हिंदी भी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसमें आपका हल संधि हो जाएगा, जबकि स्वर संधि होती है आपकी वृद्धि संधि होती है, गुण संधि होती है और दीर्घ संधि, ये तीनों होती हैं आपकी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, यानी घ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कवि भूषण किस काल के कवि थे। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रीतिकाल के। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यरलव। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राहुल सांकृत्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी झूठा सच। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। साथियों ये आपको विराम चिन्ह दे रखा है, इसका नाम पूछा गया है। साथियों इसे हम अर्ध विराम के नाम से भी जानते हैं। इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्धविराम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रलय ध्वंस। ये आपका सही विलोम नहीं है, जबकि प्रशंसा का निंदा होता है, सज्जन का दुर्जन होता है और स्वकीय का परकीय होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में पूछा है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है।
इसमें पंक्ति दे रखे हैं, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तस्सो सदा मानो मुझे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इस पंक्ति में वीरता की भावना उत्पन्न हो रही है, यानी वीरता के बारे में बताया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें वीर रस है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में पूछा है 27 में पूछा है रहे मन पानी राखिए बिन पानी सन सब सून, पानी गई न उवरे मोती मानस चून, दोहे की नीचे की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी श्लेष अलंकार है इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा है दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसमें वाम विलोम शब्द है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आकाश में घूमने वाला आकाश व्रती, यानी ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि आपके ये 3 ऑप्शन सही हैं। बुरे मार्ग पर चलने वाला उसे कहते हैं कुमार्गी, और छुटकारा दिलाने वाला त्राता कहलाता है, और जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। 4 ऑप्शन में से आपको सही वर्तनी बतानी है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यज्ञ वल्क्य, इसकी ये वर्तनी सही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विधाता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में पूछा गया है नद्दागम शब्द का संधि विग्रह है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नदी प्लस आगम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में पूछा है आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, लेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें कर्म कारक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में पूछा है नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका नाला का स्त्रीलिंग हो जाएगा नाली, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछा है अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा है किस विकल्प में शब्द युगों का अर्थभेद सही नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अलंबन अविलंब सहारा और विलंब। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा है राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसमें प्रत्यय बताना है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कृदंत प्रत्यय है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 में पूछा है प्रदो मन शब्द की शुद्ध वर्तनी है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रछुन्न इसमें शुद्ध वर्तनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 में पूछा है सांच को आंच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा है श्याम का तत्सम शब्द तत्सम रूप क्या है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चर्म। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा है निम्नलिखित में से वंद्या शब्द का तत्सम रूप क्या है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बांध। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा है गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा है प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें संयुक्त वाक्य है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जोगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शशि, शशांक और सुधांशु। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुंकुर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा है अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा है निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शब्द में छोटी थी तब, जब मैं छोटी थी, जब साइकिल चलाती थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, हिंदी का ये आपका 50वां क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इसका अर्थ हो जाएगा प्रसाद का हो जाएगा कृपा, और प्रसाद का अर्थ हो जाएगा महल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों हिंदी के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आपको फिर से बता दूं, याद दिला दो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें। साथियों हम आगे अब जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाले हैं। साथियों आप एंड तक बने रहना, और अपने जो आप एग्जाम दे के आए हैं उसे आप आंसर की भी चेक कर सकते हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में साथियों कथन निष्कर्ष पूछा गया है। कथन में पूछा गया है एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे, इसमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे। निष्कर्ष दे रखा है, पहला निष्कर्ष है टीम में 80% स्पिनर हैं, और सेकंड कहता है सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदि न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा है कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है, जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति को दिखाया गया है। दी गई उत्तराकृति में से बताइए कि खोलने पर यह कैसा प्रतीत होगा। साथियों आकृति ये दे रखी है, साथियों इसे खोलने पर यह कैसा प्रतीत होगा। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है।
साथियों क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, यानी खोलने पर बी टाइप का दिखाई देगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा गया है निम्नलिखित आरेख में आयत सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज शहरी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, व्रत स्नातकों का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ग क्लर्कों का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों ये आपको प्रश्न आकृति दे रखी है और इनमें पूछा गया है उपरोक्त आरेख पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कुछ सरकारी कर्मचारी स्नातक के साथ क्लर्क भी हैं। 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन डी सही से हो जाएगा इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है यह आरेख एक गांव में युवाओं के 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। कितने शिक्षक युवा गरीब हैं? कितने शिक्षक युवा गरीब हैं, ये पूछा गया है। ये आपको प्रश्नाकृति दे रखी है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका 14 आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है एक गण जिसके फलकों पर अक्षर दिए हुए हैं नीचे विभिन्न स्थितियों में दिखाया गया है, जैसा कि विभिन्न दिशाओं से देखा जा सकता है। लुप्त अक्षर का पता लगाइए। ये आपको प्रश्नाकृति दे रखी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसका वाई आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में साथियों आपको तर्क दे रखी है, तर्क कथन और तर्क दे रखे हैं। इसमें आपको मजबूत तर्क बताना है कौन सा होगा। कथन दे रखा है, कथन में पूछा गया है क्या कॉलेज विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए। तर्क दे रखी है, पहली तर्क है नहीं, इससे कैंपस में राजनीति माहौल बनेगा। सेकंड कहता है हाँ, यह बहुत जरूरी है, छात्र भविष्य की राजनीतिक नेता हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदि या तो फर्स्ट या सेकंड मजबूत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क एक मजबूत तर्क है और कौन सा एक मजबूत तर्क है, कौन सा मजबूत तर्क है, कौन सा नहीं है। कथन दे रखा है क्या जीतना हिस्सा लेने से अधिक महत्वपूर्ण है। पहला कहता है हाँ, सभी खिलाड़ी पेशेवर हैं जो अपनी उत्तरजीविता के लिए केवल पुरस्कार राशि पर निर्भर हैं। सेकंड कहता है नहीं, भारत में क्रिकेटर्स मैच फीस से ज़्यादा वेचान एंडोर्समेंट से कमाते हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदि न तो तर्क फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है 5 व्यक्ति अमन, बमन, चिराग, दीपक और गौतम एक पत्रिका पढ़ते हैं। जो पहले पढ़ता है वह उसे चिराग को देता है और जो सबसे अंत में पढ़ता है उसने उसे अमन से लिया है। गौतम पहले या आखिरी पढ़ने वाला नहीं है। बमन और अमन के बीच 2 पढ़ने वाले हैं। उस व्यक्ति का पता लगाइए जिसने सबसे अंत में पत्रिका को पढ़ा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दीपक। सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। साथियों इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूनी 12। साथियों 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
यानी इसमें 12 त्रिभुज हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। साथियों 60 से लेकर 62 तक निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जानकारी क्या है इसमें, 5 व्यक्ति उत्तम, रोनित, पुनीत, गरुण और निकित अलग अलग कारों के मालिक हैं। ब्रेजा, स्विफ्ट, क्रेटा, इकोस्पोर्ट और डस्टर, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हों। प्रत्येक कार का अलग अलग रंग है, लाल, नीला, सफ़ेद, काला और हरा, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हों। पुनीत के पास डस्टर है, लेकिन उनके पास नीले या हरे रंग की कार नहीं है। न तो उत्तम और न ही निकिल इको स्पोर्ट के मालिक हैं। गरुण, जिनके पास न तो स्विफ्ट है और न ही इको स्पोर्ट्स सफ़ेद रंग की कार के मालिक हैं। वह व्यक्ति जिसके पास इको स्पोर्ट्स है वह काले रंग की कार का मालिक है। गरुड़ के पास क्रेटा नहीं है। साथियों अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है डस्टर का रंग कैसा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है यदि उत्तम के पास स्विफ्ट है तो निम्नलिखित की कार निकिल की कार का रंग क्या है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन इको स्पोर्ट्स का मालिक है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रोनित। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला की निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये साथियों अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी है, इसमें कहा गया है उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें VXM करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है साथियों कथन और धारणाएं दे रखी हैं। कथन क्या दे रखा है इसमें, परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें, ए बी को सलाह देता है। धारणा क्या दे रखी है, धारणा फर्स्ट धारणा है बी ए की सलाह सुनता है। सेकंड धारणा की है परीक्षा उत्तीर्ण करना वांछनीय है और तीसरा कहता है कठिन अभ्यास सफलता की ओर ले जाता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निहित हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न को उत्तर दें। इस श्रृंखला दे रखी है ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको साथियों श्रृंखला दे रखी है, 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी -155। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है साथियों 6 पुस्तकों अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित और संस्कृत प्रत्येक में अलग अलग प्रश्नों की संख्या है। कंप्यूटर की पुस्तक में केवल 2 पुस्तकों की तुलना में कम पेज हैं। अंग्रेजी की पुस्तक में विज्ञान की पुस्तक से ज़्यादा लेकिन संस्कृत की पुस्तक से कम पेज हैं। विज्ञान की पुस्तक में सबसे कम पन्ने नहीं हैं,
संस्कृत पुस्तक में हिंदी पुस्तक की तुलना में कम पृष्ठ हैं। वह पुस्तक जिसमें तीसरे सबसे कम पृष्ठ हैं, यानी 28 पृष्ठ हैं। कितने पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तक से अधिक पृष्ठ हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसमें 4 प्रश्न हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। साथ ही इसमें कथन दे रखा है गर्भ शशि का बेटा है, हरि मनु की पिता हैं, गर्भ की शादी देवी से हुई है, गर्भ और मनु भाई बहन हैं, प्रेम देवी का भाई है, शशि का एक ही बेटा है, राकेश गर्भ का बेटा है, प्रेम करण के पिता हैं, जानवी मनु की बेटी है, प्रेम की कोई बेटी नहीं है, परिवार में कितने विवाहिक जोड़े हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है साथियों कथन दे रखा है और धारणा दे रखी है। कथन में पूछा है अनिल ने संजय को ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी। धारणा क्या है? धारणा दे रखी है संजय गोवा जाना चाहता है, और सेकंड कहता है अनिल सबको सलाह देता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यदि केवल धारणा फर्स्ट निहित है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 70 में साथियों आपको कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है। आइए इसे देखते हैं कथन क्या दे रखा है। इसमें एक कथन दे रखा है कोई संतरे केले नहीं हैं, बी कहता है कुछ केले सेब हैं, और सी कहता है सभी सेब फल हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष पहला है कुछ संतरे फल हैं, और सेकंड सभी फल संतरे हैं। थर्ड कहता है कुछ केले फल हैं, और चौथा कहता है कुछ सेब फल नहीं हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी केवल तीसरा अनुसरण करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है एक पंक्ति में जहां सभी का मुख उत्तर की ओर है, प्रिया बाईं ओर से 15वें स्थान पर है और गरिमा दाईं ओर से 19वें स्थान पर है। वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं और राम जो बाईं ओर से 24वें स्थान पर बैठता है, प्रिया के नए स्थान के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठता है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 47। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। साथ ही प्रश्न आकृति ये दे रखी है, 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। इसमें पूछा है व्यस्ततम घंटों के दौरान शहर की सड़कों पर वाहनों के रंगने का मुख्य कारण निजी वाहनों की बढ़ती संख्या और डबल पार्किंग है, जो एक बहुत ही आम दृश्य है। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि व्यस्ततम घंटों के दौरान वाहन औसतन 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दिए गए कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जानकारी दे रखी है एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीन को जब शब्दों और संख्याओं की एक इनपुट लाइन दी जाती है तो प्रत्येक
चरण में एक विशेष नियम का पालन करते हुए उन्हें पुनः व्यवस्थित करती है। निम्नलिखित इनपुट और पुनः व्यवस्था का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया है जहां कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। इसमें ये शब्द दे रखे हैं, साथ ही इसको पढ़ के आपको करेक्ट आंसर बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? ABCD 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? साथ ही 75 का ऑप्शन नंबर 20, इसमें बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साथ ही ये 5 दे रखे हैं, संक्रमण, परामर्श, डॉक्टर, उपचार और स्वास्थ्य लाभ, रिकवरी। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें आपको क्रम से होंगे आपके जैसे संक्रमण के बाद में आएगा आपका डॉक्टर, और डॉक्टर के बाद में आएगा आपका परामर्श के बाद में आएगा आपका उपचार, और उपचार के बाद में आएगा स्वास्थ्य लाभ, यानी 5वां। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और बीच में आने वाले शब्द का चयन करें। ये साथियों आपको वर्ण शब्दों का क्रम दे रखा है, 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है सहकर्मियों के साथ संतुष्टि, पदोन्नति के अवसर, काम की प्रवृत्ति और वेतन अधिक उन्नति की जरूरत वाले लोगों के बीच उच्च प्रदर्शन के साथ होती है। कम उन्नति की आवश्यकताओं वाले लोगों में ऐसा कोई संबंध मौजूद नहीं है और वास्तव में पदोन्नति के अवसरों में संतुष्टि निम्न प्रदर्शन के साथ होती है। यह परिच्छेद किस कथन का सबसे अच्छा समर्थन करता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नौकरी से संतुष्ट और प्रदर्शन के बीच संबंध उन्नति की आवश्यकता से नियंत्रित होता है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है प्लस का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है इनटू और इनटू का अर्थ है प्लस है। इन सूचनाओं के आधार पर 27 + 9 डिवाइड 2 -4 × 8 का क्या मान है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसमें 3 आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है निम्नलिखित समीकरण गलत है, समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों का आपस में बदलाव चाहिए? ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, साथ ही ये सवाल दे रखा है, सवाल को आपको नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से फिट करके देखना है इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों 80 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में आपको एक आकृति x दी गई है जिसके बाद 4 विकल्प आकृतियां इस प्रकार दी गई हैं कि इनमें से एक में आकृति x सन्निहित है। इस विकल्प आकृति का पता लगाइए जिसमें प्रकृति x इसके हिस्से के रूप में है। साथियों ये प्रश्न आकृति दे रखी है, ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में पूछा है उस विकल्प को चुनें जो दिए गए संयोजक की दर्पण छवि के निकटतम समान है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको दे रखा है आपकी कार में यात्रा करते समय कुछ लोग आपको रास्ते में रोकते हैं और आपसे एक घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं। आप 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पूछा गया है आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आपके विचारों को विकसित करने और संगठन के काम काज में सुधार के लिए उनका उपयोग करने की गुंजाइश। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। साथियों निर्देश दे रखा है 85 से लेकर 86 तक क्वेश्चन करने होंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इसमें कहा गया है 7 व्यक्ति जयेश, करण, लकी, मोहन, नरेश, ओम और प्रकाश को सोमवार से शुरू होकर रविवार को सप्ताह होने वाले एक ही सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में एक सेमिनार में लाभ लेता है, जबकि लेता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। करण को बुधवार को सेमिनार में भाग लेना है। करण और प्रकाश के बीच सेमिनार में केवल एक व्यक्ति को शामिल होना है। प्रकाश के ठीक बाद जयेश सेमिनार में भाग लेता है। जितने लोगों को जयेश से पहले सेमिनार में भाग लेना है, उतनी ही लोगों की लकी के बाद सेमिनार में भाग लेना है। लकी और मोहन के बीच सेमिनार में केवल एक व्यक्ति को भाग लेना है। ओम को मोहन के ठीक बाद सेमिनार में भाग लेना है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 85 में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें 85 में पूछा है नरेश को निम्नलिखित में से किस दिन सेमिनार में भाग लेना है। इसके 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रविवार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 में पूछा है दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ओम रविवार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 से लेकर 88 तक पूछा गया है निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दें। साथियों जानकारी दे रखी है 7 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में बैठे हों। डी एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है, सी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है और ई डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डी के ठीक दाएं है। यह आपको 87 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ई। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का युग्म पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे लोगों को सही ढंग से दर्शाता है।
चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 88 का इसमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और साथियों ये आपका डाउट में है, आप ऐसे और चेक भी कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और दक्षिण उत्तर पूर्व हो जाता है और बाकी सभी दिशाओं को सही तरह बदल दिया जाता है तो पश्चिम की दिशा क्या होगी। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 में पूछा गया है दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखें और प्रश्न का उत्तर दें। बिंदु बी बिंदु ए के पश्चिम में 7 किमी पर है। बिंदु सी बिंदु ई के दक्षिण में 12 किमी पर है। बिंदु ए बिंदु सी के पूर्व में 5 किमी पर है। बिंदु डी बिंदु सी के उत्तर में 8 किमी पर है। बिंदु जी और डी के पश्चिम में 6 किमी पर है। बिंदु एच बिंदु जी के दक्षिण में 14 किमी पर है। यदि शुभम बिंदु एच के 6 किमी पूर्व में खड़ा है और 6 किमी की दूरी पूरी करने में 1 घंटा लेता है तो वह कितने समय में बिंदु ई पर पहुंचेगा अगर सबसे छोटा रास्ता लिया जाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 180 मिनट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में आकृतियों के 2 सेट दिए गए हैं। आकृतियां ए बी सी और डी समस्या आकृतियों हैं जबकि आकृति 1 2 3 4 5 उत्तर आकृति हैं। आकृति ए और बी के बीच एक निश्चित संबंध है। उत्तर आकृतियों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करके आकृति सी और डी के बीच एक समान संबंध स्थापित करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। समस्या आकृति दे रखी है ये साथियों, आपको उत्तर आकृति नीचे दे रखी है, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है लगातार 400 वर्षों में सब महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 4497। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा है आपको एक प्रश्न और 2 कथन पहला और सेकंड दिए हैं। आपको यह निश्चित करना है कि क्या कथनों में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न आकृति दे रखी है कंपनी की कुल बिक्री कितनी हुई। कथन दे रखा है आपका पहला कथन है कंपनी ने उत्पाद 1 की 8 मीटर इकाइयां बेची जिनमें से प्रत्येक की कीमत 25 रुपये है। बी दे रखा है इस कंपनी की कोई अन्य उत्पाद लाइन नहीं है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पहला और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में प्रश्न आकृति दे रखे आज बस कितने बजे निकली। कथन दे रखा है कथन पहला है बस आमतौर पर समय पर निकलती है। सेकंड कहता है निर्धारित प्रस्ताव 12:30 बजे है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड पर्याप्त है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है दिए गए अव्यवस्थित शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। और साथ ही शब्द दे रखा है MUSPOPAPOTIH। इनमें चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 में पूछा है मई 2001 की किस तारीखों को गुरुवार था। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 3, 10, 17, 24 और 31। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 में पूछा गया है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक निश्चित कोड दे रखा है, साथ ही ये कोड दे रखे हैं आपको और 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दिवाली इज इंटरेस्टिंग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 पूछा है 11:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का बड़ा कोण याद कीजिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 275 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 99 में पूछा है निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला कहता है है 8 मित्र ABCDEFGH केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं। सेकंड कहता है ACDGHE और FB एक दूसरे के समीप बैठे हैं। AH के भी आसन्न बैठा है। और तीसरा कहता है BH के दाएं से दूसरे स्थान पर है। और चौथा कहता है EC के दाएं से तीसरा है। A के बाएं से दूसरा कौन है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। रीजनिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी 100वां। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। साथ ही ये कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन क्या है। कथन में पूछा गया है कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए। निष्कर्ष दे रखा है, फर्स्ट निष्कर्ष है डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते हैं। और सेकंड कहता है डिटर्जेंट तेल और गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। साथियों आगे हम आज जी के जीएस के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। आप 150 क्वेश्चन तक बने रहना। आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आपके सभी भाई बहन दोस्तों और चाहने वालों को फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 101। 101 में पूछा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1833 का चार्टर अधिनियम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विंडोज। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्यूबा खुतला।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की खालिस्तान पीढ़ी में किया जाता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दूसरी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में 106 में पूछा गया है तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पलपिट्टा, यानी भारतीय रूलर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में 107 में पूछा है देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पर्यावरण संबंधी कानून। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उड़ीसा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लैंग्वेज थीम है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हरमिका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहां बनाया जाएगा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हैदराबाद। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है अपने संवेद के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रामानंद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों गंडक नदी है ये आपकी गंगा नदी की प्रणाली है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है पोवा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय खालिस्तान के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सरकार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांकों में भारत की रैंकिंग क्या है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 38। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है।
चार ऑप्शन देखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आर्थिक स्वतंत्रता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अंग्रेजी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों ये आपके उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 FPO किसान उत्पादन संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय सहकारी निकास निगम NCDC। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा है हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया था। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिंगापुर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित SDG सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भोपाल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अनिवार्य रूप से स्टील उत्पाद में हाइड्रोजन को अपचायक ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में उपयोग करना है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ग्रीन स्टील। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी धरोई बांध यानी माही नदी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा है उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सन्याल जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस पेशे से संबंधित हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कला से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मेघालय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा है किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गोवा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में खालिस्तान दे रखा है, खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा। इसमें पूछा गया है त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मेलेनिन। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा है मैसूरू कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी ने
प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की। परियोजना का नाम दें। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल विंग कैट एलायंस। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा है, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु खालिस्तान से फिर खालिस्तान तक बढ़ा दी है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 65 से 70 साल तक। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा है, मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। ऐप का नाम क्या है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 132 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मेरी लाइफ। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा है, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आहवान समनो वरुण को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 133 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारतीय नौसेना। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है, एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी माइक्रो पे। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी व्यवस्था का प्रश्न। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 136 में पूछा है, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जावी का ग्राम में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा है, सिरोराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लोहा का। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अभिनव बिंद्रा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 29। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्रिकेट माई स्टाइल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141। 141 में पूछा है सेरिंगपट्टम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 141 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142। 142 में पूछा है जॉर्क शब्द किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 142 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारोत्तोलन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143। 143 में पूछा गया है दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शाहजहां ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 144 में पूछा गया है हड़प्पा स्थल को सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सर अलेक्जेंडर केनिगम के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145। 145 में पूछा गया है निम्न में से कौन साबरमती के लिए सही है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 145 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह अपनी प्राचीन सफेद रेत समुद्र तटों और शांत लेंगूर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 146। 146 में पूछा है वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 147 में पूछा है विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विरूपाक्ष मंदिर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 148 में पूछा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में एक वृत्ताकार अवेकस पर चार शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अवेकस के चित्र वल्लरी में चार अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं, जिन्हें धर्मचक्रों के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अवेकस के चित्र वल्लरी का हिस्सा नहीं है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बाघ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 149 में पूछा है रेक्वाविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन में पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 149 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। इसमें पूछा गया है फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राजस्थान से। साथियों आज हमने ये पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है। साथियों आपको पेपर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, यानी अवश्य बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, जिससे साथ आपके जो जितने भी चाहने वाले साथी हैं सभी का फायदा हो सके। साथियों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।